तो मैंने इंस्टाग्राम मैंने को पहले हेलो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एक रील, उसमें वो बता रही थी अपना पीजी एक्सपीरियंस। मैं दो नहीं मतलब कई की सोची थी कि वहीं पे ज्वाइन करूँगी, लेकिन इंटर्नशिप पीरियड में ही मेरे एग्जाम्स का शेड्यूल आ गया, तो आई वॉज इन मोहाली। पीजी वाली भी बहुत खड़ूस थी और उससे ख़राब थी टिफ़िन वाली। ठीक है, मैंने टिफ़िन सर्विस लगा रखी थी क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा था खाना बनाना एंड फिर ऑफिस जाना। तो उनका था कि आप उन्होंने मुझसे बोला कि आप 1 महीने के पैसे पहले ही दे दो। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा, खाना भी कुछ खास ऑफर नहीं करते, मतलब 60 रुपये 65 रुपये पर मील था और 2 मील दे रही थी। और जो है सुबह में उनका खाना पता क्या था, 3 पराठे और थोड़ी दही, बहुत थोड़ी दही, 10 रुपये में जो दही आती है उससे भी कम, है ना। फिर क्या हुआ कि मेरा शेड्यूल जो है एग्ज़ाम का वो मैं वहाँ 20 दिन रुकी थी तभी आ गया। तो मैं उन आंटी के पास गई, मैंने बोला कि आंटी आप पैसे 10 दिन के वापस कर दो। शी सेड कि ऐसे नहीं होता है, आप पीजी वालों से पैसे वापस करवा पाओगे क्या। मैंने कहा कि वहाँ पे बात अलग है, सिक्योरिटी वगैरह दी रखी होती है और खाना तो मील वाइज है ना, मैं जितना कंज्यूम करूँगी आप उतने के ही पैसे लोगे। फिर अच्छा ये भी हुआ था कि वो बीच में 2-3 दिन के लिए कहीं चली गई थी एंड शी आस्क्ड मी टू मैनेज माई सेल्फ। अब बताओ मैं दूसरे शहर में हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैंने ब्रेड वेड खा के उस दिन उतने 3 दिन तक काम चलाया था। और यहाँ से कि आंटी अच्छे से तो 20 दिन में नहीं हुए, आपके 16-17 दिन हुए। तो फिर कह रही है कि मैं छुट्टी नहीं ले सकती क्या, मेरे लिए संडेज नहीं है, मेरे लिए हॉलीडेज है। ठीक है। अच्छा, उन आंटी के पति नहीं थे, शी वॉज विडो एंड उनका बेटा भी आई थिंक ही वॉज मेंटली। और फिर मैंने बोला कि आंटी आपके बच्चों के साथ ऐसे कोई करके, तो कहती मेरे बच्चों के मत जाना, बच्चों मत। मतलब इंसान को ये समझ आता है कि हम भी दूसरों के बच्चे हैं, आए हैं घर बार छोड़ के, तो आप थोड़ी तो सेंसिटिविटी रखो। लेकिन नहीं, अपने बच्चों के लिए इतना बुरा लग रहा। मैंने वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया कि मतलब महिलाएं भी खराब होती हैं। मुझे तो अभी तक लगता था कि नहीं पुरुषों से ही बस दिक्कत है, बट महिलाएं मैन अच्छा, मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे जो क्या कहते हैं हेल्पर थी हाउस में क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो शी टोल्ड मी, एक तो मैं टॉप पहन के गई थी, बेसिक टॉप, ठीक है, उसमें मतलब इट वॉज वी नेक ऐसे, और मैं नॉर्मली डीप नेक वाले टॉप्स, डीप बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब गहरा नहीं पहनती। शी टोल्ड मी कि आप दुपट्टा लगा के आया करो, क्योंकि यहाँ की जो ओनर हैं वो उनको पसंद नहीं आता है कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहन के आए। मैंने कहा अच्छा, मतलब टी शर्ट टॉप्स पे भी यू आर सपोज टू कीप द दुपट्टा। मुझे इतना टॉक्सिक उधर फील होता था। एंड मतलब एंड अनदर थिंग, आई वॉज ओनली गर्ल इन द ऑफिस। मुझे लगता है कि उनको वो चीज़ फिर मुझे और कंफर्टेबल फील कराना चाहिए था कि मुझे ख़राब ना लगे। मेरे अराउंड वो इतने अडल्ट टॉक्स करते थे, मैं उठ के चल जाती थी। उसके बाद एक बार तो ऐसा होता है, एक बंदा कहता है कि सैटरडे को खाली, मैंने कहा नहीं नहीं, कहता है कि अच्छा संडे को तो खाली होगी कि चलो कहीं तुम्हें शहर घुमा। द ऑडेसिटी, मतलब वहाँ पे जितने थे सब एक दूसरे को नाम से चढ़ा रहे हैं फालतू। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स में, बट मेरे सामने इतना तुम्हें तमीज़ नहीं है कि कहाँ क्या बात करनी है। थैंक गॉड मेरा वहाँ पे एक दोस्त था कॉलेज का ही, और एक और कलीग था, ही वॉज वेरी गुड वेरी नाइस, मतलब मुझसे बहुत अच्छे से रहते थे दोनों, तो मैं उनके साथ ही रहती थी। बट एज अ गर्ल मेरा एक्सपीरियंस पहला अवे फ्रॉम माई सिटी, मेरे क्या कहते हैं सेफ जोन से निकल के जाना वॉज बैड। और मेरी जो रूम रेंट हाउस नहीं पीजी ओनर थी वो भी बहुत बुरी थी, मतलब इतना नाटक कर रही थी, मुझे पैसे वापस नहीं कर रही थी सिक्योरिटी के, प्लस मुझसे मैं मतलब 5 दिन, मैं 15 दिन के लिए थी, उसके बाद 5 दिन और थी, तो वो मुझसे पैसे ठीक है 15 दिन के ले लो ना, नेक्स्ट 15 दिन के टोटल 1 महीने का, वो मुझसे 1.5 महीने के पैसे मांग रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मुझे थोड़ा तो बोलना आना ही चाहिए। मतलब मैं अपनी बातें रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रूड हो रही हूँ, तो आई यूजुअली अवॉइड इट, बट ऐसा नहीं चल पाएगा, सीखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई वांटेड टू शेयर इट फॉर सो लॉन्ग, मतलब मुझे लगा कि ये सबको जानना चाहिए एज अ वुमेन, सबको ही पता चाहिए ये दिक्कतें आती हैं।